ये जो क्वेश्चन अब आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें से दो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बनते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना जा रहा हूँ। और कई बार क्या बहुत बार एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन जो हमें कन्फ्यूज़न की वजह से वो अधिकतर जब हम देखते हैं तो वो अधिकतर गलती हो जाते हैं। तो मैं जो अपनी बात स्टार्ट करता हूँ, जैसा कि ऊपर आपको दिख रहा है, पोर्टलैंड सीमेंट इज़ मेड अप ऑफ 4 मेन कंपाउंड। पोर्टलैंड सीमेंट 4 मेजर कंपाउंडों से बना होता है, ये हम लगभग सभी जानते ही हैं। जिसमें एक ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, डाई कैल्शियम सिलिकेट है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। अच्छा, इनके सिंबल भी कभी कभी आते हैं, वो भी आपको दिख रहे हैं। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का C3S है, डाई कैल्शियम सिलिकेट का C2S है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का C3 है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट का C4AF है। और इनके जो साइड में नेम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में आए हुए हैं। इनका नाम है एलाइट, बेलाइट, केलाइट, फेलाइट। अच्छा, इन चारों कंपाउंडों को बोग कंपाउंड भी बोलते हैं। और इसकी ट्रिक भी मैंने नीचे लिखी हुई है। ABC फ्रॉड आदमी है, एलाइट, बेलाइट, केलाइट, फेलाइट। अच्छा, ABC कैसे डिफाइन करोगे? जिसका सबसे परसेंटेज ज़्यादा होगा वो A है, उससे कम परसेंटेज वाला B है, उससे कम परसेंटेज वाला C है, और सबसे कम परसेंटेज वाला F है। तो ये उस तरह से जो है, आप 2-3 क्वेश्चन तो ये इसी तरह से बन जाते हैं। अब जो मेरा जो वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ था वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इसमें नीचे लिख रहा होगा रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ प्रिंसिपल कंपाउंड ऑफ सीमेंट। इनका जो रेट होता है हाइड्रेशन का वो इस क्रम में होता है, जैसे C4AF का हाइड्रेशन रेट सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद C3A का होगा, उसके बाद C3S का होगा, उसके बाद C2S का सबसे कम होगा। अब यहाँ तक भी आपको कोई नई बात नहीं लगी होगी, लेकिन नई बात क्या है, जब ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये रेट ऑफ हीट एवल्यूएशन ऑफ बोग कंपाउंड, तो ये दोनों लगभग एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन एक जैसे हैं नहीं। यहाँ पे था रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ प्रिंसिपल कंपाउंड ऑफ सीमेंट, और ये जो नेक्स्ट पेज पे मैंने अभी आपको दिखाया ये है रेट ऑफ हीट इवैल्यूएशन ऑफ बोग कंपाउंड। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में ही कन्फ्यूज़न की वजह से वहाँ पे हम क्वेश्चन गलत करते हैं। तो अगर हीट इवैल्यूएशन की बात करते हैं, मतलब हीट जो उत्सर्जित होती है जब हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस के दौरान C3A में सबसे ज़्यादा हीट इवेलुएट होती है, हीट निकलती है। उसके बाद C3S का नंबर आता है, उसके बाद C4AF का आता है, उसके बाद C2S का आता है। लेकिन अगर हाइड्रेशन की बात करें, हाइड्रेशन में सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन जो रेट है वो C4AF का है, फिर C3A का, फिर C3S का, फिर C2S का। C2S का जो दोनों केस में ही सबसे कम है, ये हम लगभग पहले से जानते भी हैं कि C2S जो है का हाइड्रेशन रेट बहुत स्लो होता है। हाइड्रेशन क्या होता है हम जानते हैं, हाइड्रेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच पोर्टलैंड सीमेंट बिकम ए फार्म हार्डेंड मास आफ्टर द एडिशन ऑफ सीमेंट। मतलब हाइड्रेशन वो प्रोसेस है जब हम इसमें पानी मिलाने के बाद ये एक कठोर द्रव्यमान बन जाता है। तो मतलब जब कठोरता की बात आती है तो सबसे पहले कठोरता जो कौन सा कंपाउंड ग्रहण करता है, C4AF, फिर उसके बाद C3A, फिर C3S, फिर C2S। अगर हीट निकलने की बात आती है कि हीट जब हाइड्रेशन प्रोसेस होता है पानी से मिलकर तो हीट निकलती है, तो हीट निकलने के मामले में जो नंबर 1 होता है वो C3A होता है, फिर C3S, फिर C4F, फिर C2S। तो इन दोनों को जो है आप कन्फ्यूज़न जो इन दोनों के बीच में है उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कई एग्ज़ामों में आया हुआ क्वेश्चन है। वहाँ हम थोड़ा सा रेट ऑफ हीट हाइड्रेशन या रेट ऑफ हाइड्रेशन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन दोनों कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए ये वीडियो है। तो आप एक बार इसको ध्यान से देख लेना, कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो कमेंट कर देना।